यशवी माता जी की ऊपर करिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। एकादशी माता जी की जय। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लति कर मूला। माधवती थी भगति जननी, यतने पालनकारी। माधवती थी भगति जननी, यतने पालनकारी। कृष्ण वसती वसती बाली, कृष्ण वसती वसती बाली, परम सदा परम दारे बारी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजना अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजना अनुकूला। गौर हमारा ये सब स्थाने, गौर हमारा ये सब स्थाने, करल ब्राह्मण रंगे। से सब स्थान हे रिवामी, प्रणय भक्ता संगे। से सब स्थान हे रिवामी, प्रणय भक्त संगे। शुद्ध भगता चरण रेणु भजना अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजना अनुकूला। मृदंगवाद्य शोणिते मन, मृदंगवाद्य शोणिते मन, अवसर सदा याचे। गौरविहित कीर्तन शुनि, आनंदे हृदय नाचे। गौरविहित कीर्तन शुनि, आनंदे हृदय नाचे। शुद्ध भगता चरण रेणु भजना अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजना अनुकूला। युगल मूर्ति देखिया मोर, युगल मूर्ति देखिया मोर, परमानंद है। प्रसाद सेवा करिते हैं, सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करिते हैं, सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भगता चरण रेणु भजना कूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजना कूला। ये दिन ग्रहे भजन देखी, ये दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रहे ते गोलक गा पाए। चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। चरण सिंधु देखिया गंगा,
सुख न सीमा पाए। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषणी जानी। गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक माने। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे श्री श्री कृष्ण। देव की जय। सभी भक्तों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। एकादशी नहीं बोली। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण माता की सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। चलिए टाइम हो गया, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म ज्ञानं निरालस्य ज्ञानानंद शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सैगुणरघुनाथं तं सजीवम्। सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगुणलता श्री शाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते रूपेश कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री देवी प्रणमामि। नमो कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती नमस्ते सरस्वती चारिणी
निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज 3 बजे की क्लास में स्वागत है। उपदेशामृत का आज सेकंड श्लोक लेंगे, शेयरिंग करते हैं। कल का श्लोक घर जाके किसी ने पढ़ा था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल जो मैंने पढ़ाया था वो किसी ने घर जाके पढ़ा था? माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं क्या बुक है हमारे पास वो वाली? बुक नहीं है तो उसका पीडीएफ भी नहीं है। ठीक है, मैं कर दूंगी, अभी आज कर दूंगा। नहीं माता जी। पीडीएफ डाल देंगे आज ग्रुप में, तो देख लीजिएगा। और किसी ने पढ़ा था? कल के बारे में अगर हम कुछ पूछेंगे तो आप लोग बता पाएंगे? हरे कृष्णा। आप लोग प्रश्न भी नहीं पूछते हैं, फिर जब हम पूछते हैं तो आप बताने के लिए भी बात है नहीं वेस्ट करते हैं। हरे कृष्णा। क्या मेरा समझाया समझ नहीं आता या मेरी आवाज नहीं क्लियर है? माता जी आवाज क्लियर है। हरे कृष्णा प्लीज। माता जी, आपकी आवाज क्लियर है। कल मैं अब्सेंट थी, ट्रैवल में थी। कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोग तो थे। जो लोग थे उनसे मैं जानूंगी कि कल के बारे में कल अगर कुछ पूछे तो आप लोग बताएंगे। माता जी याददाश्त थोड़ी वीक है। इतना तो नहीं होना चाहिए, हमारी तो इतनी उम्र हो गई और हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर इतनी तो याददाश्त नहीं होनी चाहिए। खैर, आज उपदेशामृत का पीडीएफ डाल देंगे, फिर कल हम फिर पूछेंगे, ठीक है? तो, जी माता जी। हाँ, बाकी लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं, खाली एक बंदे से नहीं, सबको पढ़ना होता है। तो कल हमने जाना था जैसे पहले हमने जाना रूप गोस्वामी जी के बारे में कि रूप गोस्वामी कौन थे। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय शिष्य थे। 6 उनके 6 गोस्वामी बहुत प्रिय शिष्य थे। उनमें से जो 6 गोस्वामियों में के नायक थे वो श्री रूप गोस्वामी थे। और उन्होंने हमें भक्ति के में आगे बढ़ने के लिए कुछ श्लोक दिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए शिष्टाष्टकम के 8 श्लोक छोड़े हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो वैसे हमारे ये रूप गोस्वामी जी ने भी हमारी भक्ति कैसे सुदृढ़ हो, क्या उसमें हमें करना चाहिए, क्या नहीं, किस चीज से हमारी बाधा आती है और क्या करने से हमारी भक्ति उन्नत होती है, प्रगत में जाती है, उसके बारे में बताया और उसे उपदेशामृत कहा। तो इनका ये भी बताया कि ये
एक उच्च परिवार में ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन परिस्थितिवश इन्होंने एक मुस्लिम के घर में नवाब के यहाँ नौकरी करी। और उस समय ऐसा होता था कि जो मुस्लिम समाज में जुड़ता था तो उसको बाकी लोग बहिष्कृत कर देते अपने उससे, तो इन्हें पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया था। और वहां जाके इनका नाम भी मुसलमानी नाम भी पड़ गया। ये थे और इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी दो थे, और दोनों वहां जॉब करते थे। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो इन्होंने नौकरी छोड़ देना उचित समझा, इन्हें भक्ति सूझी। तो ये चैतन्य महाप्रभु से मिले और इन्होंने वहां से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो इन्हें बहुत अच्छा पैसा मिला, जिसका उन्होंने उपयोग क्या किया कि बहुत ज्यादा पैसा मिला था, हजारों हजारों में था। और उस समय सोने के सिक्कों के रूप में इन्हें पैसा मिला था, गिन्नियों के रूप में, तो अशर्फियों के रूप में। तो नाव भर के था, उसमें से इन्होंने आधा पैसा जो है भगवान के मंदिर और भक्तों के लिए दान कर दिया और सेवा में लगा दिया। और उसमें चौथाई पैसा जो है उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों में बांट दिया जो गरीब थे, जिनको आवश्यकता थी। और चौथाई पैसा अपना अपने विषम परिस्थितियों के लिए रखा था। और वो भी जब उनके दूसरे भाई सनातन गोस्वामी भी नौकरी छोड़ने लगे तो उस नवाब को बहुत गुस्सा आई, उसने उन्हें जेल में डाल दिया। तो जेल से निकलने के लिए उन्होंने फिर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के उस पैसे का उपयोग किया और जेल से छूट के आए। तो इस तरह से उन्होंने अपने मतलब जो भगवान, कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो भी हम कमाई करते हैं उसका हमें कम से कम 50% भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। खैर, वो तो उनके बारे में जाना था। उसके बाद उन्होंने जो हमें उपदेशामृत दिया, उपदेशामृत में पहला श्लोक हमने जाना, उसमें उन्होंने बताया कि हमें अपने 6 वेगों पे नियंत्रण करना चाहिए। जो लोग अपने 6 वेगों पे नियंत्रण कर लेते हैं वो इस संसार के किसी भी हिस्से में किसी को भी शिष्य बनाने की योग्य हो जाते हैं। और वो कौन से 6 वेग थे? वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीव का वेग, उदर का वेग और जननेंद्रियों का वेग। तो इनके बारे में हमने जाना था। कल की 6 चीजें बताई कि जिनके वेगों को नियंत्रित करना चाहिए अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। अब आज दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक में हम ये जानेंगे कि 6 चीजें ऐसी बताई हैं जो हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं, भक्ति में बाधा डालती हैं। ऐसी 6 चीजों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं अत्याहारा प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षडिभिर भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें हैं। अत्याहार, अत्याहार क्या हुआ? अधिक भोजन या अत्यधिक संग्रह। प्रयास, अत्यधिक उद्यम। अत्यधिक उद्यम क्या है? मतलब जो चीज हमें आसानी से नहीं मिल सकती उसके लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रजल्प, जो बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें, जो कृष्ण से संबंधित बातें नहीं है, वो व्यर्थ की बातें होती है, उनको करना वो प्रजल्प है। उसमें हमें समय नहीं बात करना चाहिए। नियमाग्रह, नियमाग्रह क्या है? जो हमारे विधि विधान हैं शास्त्रों के, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जनसंघर्ष, पहले उन्होंने नियमाग्रह कहा कि नियमाग्रह के नियम तो विधि विधान, आग्रह आध्यात्मिक आसक्ति, कि जो विधि विधान बताए गए हैं उनके प्रति हमें अधिक आसक्ति होनी चाहिए, उनको हमें मानना चाहिए। फिर जनसंघर्ष, जो सांसारिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो भौतिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और लौल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच नहीं होनी चाहिए। किसी चीज के प्रति में हमें बहुत अधिक अभिलाषा या लालच नहीं होनी चाहिए।
तथा षडभी, इन 6 के द्वारा भक्तिमय सेवा विनश्यति, नष्ट हो जाती है। तो मतलब ये 6 चीजें ऐसी बताई हैं जिनसे हमारी भक्ति में सेवा जो है विनष्ट होती है, इसलिए इन 6 चीजों से हमें बचना चाहिए। इसमें अनुवाद में क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। आज क्या है, पहला आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह। बहुत इजी है चैप्टर, तो अगर एक एक श्लोक को आसानी से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको जो पढ़ाते हैं तो फिर घर में जाके भी एक बार इसका तो देखिएगा तो बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरा है उन सांसारिक वस्तुओं से के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो जो चीज प्राप्त करना बहुत कठिन है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मन माना, तो मतलब जो हमारे शास्त्रों में विधि विधान बताए गए उनको ना मान के हम सांसारिक चीजों में अपने मन से जो हमें अच्छा लगता है वो हम करें, ये गलत है। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, ये भी हमारी भक्ति को विनष्ट करता है। सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित, भौतिक चीजों के लिए हमें लालच नहीं होना चाहिए। अच्छी चीजें हमें बताई गई हैं। अब इसको हम आगे बहुत अच्छे से जानना चाहेंगे। अब यहाँ बताया है कि भगवान की 3 प्रारंभिक शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये बाह्य शक्ति। ये हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा भगवत गीता में भी, कि भगवान की मुख्य 3 मूल शक्तियां हैं। और चूंकि सारे ये संसार के सारे बद्ध जीव जो हैं भगवान की तटस्था शक्ति के अंदर रहते हैं, अतः भौतिक संसार इस तरह से बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। तो ये शक्तियां क्या हैं इनको जानेंगे। पहली शक्ति है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या है, भगवान की शुद्ध शक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है। और दूसरी है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति जिसके बारे में हमने अभी जाना कि वो सारे जीव जो हैं तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है इसको अभी हम जानते हैं। पहले देखते हैं, तीसरी है बहिरंगा शक्ति। ये भौतिक शक्ति है। भौतिक शक्ति क्या है, ये भगवान की माया शक्ति जिससे हम विचलित होते हैं और हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं और हम बद्ध जीव बन जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ये बहिरंगा शक्ति है। तटस्था शक्ति क्या है, तटस्था शक्ति इसलिए कहा गया है कि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति के में रहते हैं, क्योंकि कि वो कभी अगर कोई साथ मिल गया अच्छा तो वो अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, ये विधि विधानों का पालन करने लगते हैं, तो ये भक्तिमय सेवा हो जाती है। तो वो, और कभी जब भक्तों से दूर हुए, सांसारिक चीज देखी और ऐसे लोग जो भौतिकवादी हैं उनसे मिले तो वैसी बातें करने लगे, सांसारिक चीजों के प्रति हमें लोभ आ गया, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आगे बढ़ गए, माया शक्ति के नियंत्रण में आ गए, तो फिर वो बहिरंगा शक्ति हो गई। तो इसलिए तटस्था शक्ति क्या है कि वो मनुष्य को कभी अंतरंगा शक्ति कभी बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में ले आती। तो तटस्था शक्ति दोनों शक्तियों के बीच की शक्ति है भगवान की। और फिर जाना कि कोई भी जो व्यक्ति है वो 2 तरह के होते हैं, महात्मा और दुरात्मा। महात्मा कौन होते हैं, समझ का दायरा, कृष्ण को संतुष्ट करना, ईमानदार। दुरात्मा संकीर्ण दिमाग, आनंद लेने की कोशिश करना, अलग या विस्तारित या प्रतिरोध। अब महात्मा और दुरात्मा क्या है। महात्मा क्या है,
कि जो सांसारिक चीजों के प्रति उनका आकर्षण नहीं होता है और वो भगवान को तुष्ट करने के लिए अपने को लगाए रहते हैं, ऐसे लोग विशाल हृदय वाले होते हैं। लोगों के प्रति उनमें दया भाव होता है, परोपकार की भावना होती है कि हर किसी को वो चाहते हैं कि भगवान की भक्ति में लगाएं। ऐसे मतलब विशाल हृदय वाले होते हैं और ना कि संकुच हृदय वाले। और वो कभी भी अपनी तृप्ति नहीं बल्कि भगवान की को तुष्ट करने के लिए सारे कार्य करते हैं। ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। दुरात्मा कौन होते हैं? जो संकुचित हृदय वाले होते हैं। वो बहुत जल्दी हर चीज को बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और बहुत दूर की नहीं सोचते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं। और ये भौतिक चीजों के प्रति उन्हें आनंद लेने की ज्यादा वो होती है, आकर्षण ज्यादा होता है। भौतिक चीजों के, भौतिक सुख के प्रति उनका आनंद ज्यादा होता है, आकर्षण अधिक होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि दुरात्मा क्या है और परात्मा महात्मा क्या है। दुरात्मा लोग कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छे कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सब बुरे ही कार्य करते हैं। दुरात्मा लोग राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति, परोपकार के प्रति इस तरह के भलाई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें उनका अपना वो होता है, इंद्रिय तृप्ति होती है कि हाँ इससे हमें मान सम्मान मिलेगा, हमारे ऐश्वर्य को लोग जानेंगे। तो इस तरह से जो ये सारे कार्य करते हैं तो वो दुरात्मा कहलाते हैं। कि मतलब जो महात्मा वही है जो भगवान से तक सीमित है, भगवान को संतुष्ट करने में लगता है और उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। और दुरात्मा ये है, उसे भगवान से मतलब नहीं है, उसे अपने जन कल्याण के लिए भी करेगा, समाज के लिए भी करेगा, परिवार के लिए भी करेगा, सबके लिए करेगा, लेकिन भगवान से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग दुरात्मा कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो अच्छे काम अगर कर रहे हैं, कि समाज के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, तो दुरात्मा क्यों? लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ये सब रजोगुणी में आ जाता है कि अगर हम परिवार के लिए या समाज के लिए, सबके लिए कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि लोग हमें जाने, हमारी अच्छाई, हमारी तारीफ करें, हमें सम्मान दें कि देखो कितना अच्छा है ये बंदा है, कितना ये हमारे लिए इतना करता है। तो ये जो है, अब ये आपको भगवान से तो नहीं जोड़ेगा, आपको संसार, ये भौतिक चीजों से ही जोड़ेगा। तो इसलिए ये दुरात्मा कहलाते हैं। और फिर इसके बाद जानते हैं भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति क्या है? इसके प्रभाव में हमें शरीर की मांगों को पूरा करना होता है। जैसे कोई भी कार्य करते हैं, भौतिक शक्ति की प्रकृति, ट्रेन की कहानी, ये बद्ध आत्माओं को 3 गुना दुखों के अधीन करता है। एक हाँ, तो क्या कह रहे थे? ये बद्ध आत्माएं को 3 गुना दुखों के अधीन करता है, ये भौतिक प्रभाव। तो इसको हम जानेंगे ये क्या है। ये है पहले आदि दैविक, जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट मिलता है। आदि भौतिक, अन्य जीवों के बारे में से मिलता है। और आध्यात्मिकता, जो हमें अपने शरीर या अपने मन से मिलता है। तो ये क्या है? जो भौतिक शक्ति है भगवान की ही शक्ति है। जो माया शक्ति है, भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, उसमें हमको भेजा है, जिसको भी भेजा है तो अपने कर्मों के फल भोगने के लिए भेजा है। लेकिन भगवान हमें स्वतंत्रता भी देते हैं कि आप ये मनुष्य योनि सब जीवों में, सब योनियों में सबसे श्रेष्ठ गिनी गई है। इसमें सबसे आगे शुद्ध चेतना होती है, बुद्धि होती है कि आप अपने बारे में सोच सकते हो कि हमें क्या करना है,
हमें अपने ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़े रहना है, या हमें भगवत धाम जाके इन जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। लेकिन कुछ लोग होते हैं इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं कि ये भौतिक चीजों के प्रति उनकी आसक्ति अधिक होती है। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति किसके लिए, ये किससे है? ये भी भगवान की माया शक्ति है। तो कहते हैं जहां भगवान की भक्ति है तो वो माया शक्ति असर नहीं करती है, लेकिन जहां माया है वहां भक्ति असर नहीं करती है। तो माया जो है ये भौतिक शक्ति है कि ये आपको भगवान ने सृष्टि में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं कि आप उसके प्रति आसक्त होते हैं, अपने माता पिता के प्रति, अपने मित्र गणों के प्रति, या सांसारिक और बहुत से सुख हैं उनके प्रति आसक्त होते हैं। ये सब क्या है? ये भौतिक शक्ति के द्वारा है, माया शक्ति के द्वारा है। तो ये भगवान ये उसमें भगवत गीता में भी कहते हैं कि हमारी ये एक ऐसी शक्ति है कि जिसका लोग दुरुपयोग करते हैं। तो दुरात्मा जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति के अधीन होते हैं, और यही भौतिक शक्ति है। तो जैसे ट्रेन की कहानी क्या है कि ट्रेन जाती है अपने गंतव्य से, मान लीजिए पटना से लखनऊ और पटना से दिल्ली तक गई है। अब जगह जगह रुकती हुई गई और फिर वहां गई, वहां से फिर वापस आई, फिर वहां के यात्रियों को लेके फिर पटना वापस आई उसी रास्ते से। फिर वहां उसका काम पूरा हुआ, फिर पटना से यात्रियों को उठाया, फिर वो दिल्ली तक गई। कोई भी कहीं से भी किसी भी शहर से किसी भी शहर तक का ले लें, तो मतलब ट्रेन का यही काम है, एक जगह गई दूसरी जगह पहुंचाया, वहां से फिर अपने पहले स्थान पे आई, वहां से फिर। तो ये इसी तरह से भौतिक शक्ति काम करती है कि जो हम भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं तो हम जन्म लेते हैं यहाँ दुनिया में, कोई ये इस सृष्टि में, भौतिक जगत में। हम भौतिक जगत की हर चीज का आनंद लेते हैं, अनुभव करते हैं, और उसके बाद फिर जब हमारा शरीर घट जाता है, बच्चे के रूप में है, बड़े हुए, परिवार मिला, परिवार के प्रति आसक्त हुए, परिवार के साथ हमने कार्य किया, उनकी जिम्मेदारियां निभाई, फिर हमारा शरीर धीरे धीरे ढलने लगा, बूढ़े हो गए, आखिर में मर गए। कैसे? जैसे आप शरीर में कपड़े डालते हैं, कपड़े डाले, नए कपड़े डाले, बहुत अच्छे लगे, धीरे धीरे वो धोते गए, पहनते गए, पुराने हो गए, आखिर में वो फट गए, फिर आपने बदल लिए। ऐसे आत्मा भी शरीर को बदलती रहती है कि पहले आत्मा ने शरीर को पकड़ा, बच्चे थे, बड़े हुए, जवान हुए, बीवी मिली, पति मिला, बच्चे मिले, उनके प्रति आकर्षण, उनका पालन पोषण किया, फिर बुढ़ापा आया, बूढ़े हुए, आखिर में शरीर जीर्ण हुआ और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर आपने फिर कहीं और जन्म, किसी और योनि में, जैसे आपने कर्म किए थे उस हिसाब से आपको दूसरी योनि में जन्म मिला। फिर आपने वही चक्र लगाया, जैसे ट्रेन है, आती है जाती है, वैसे जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहेंगे। तो ये क्या है? भौतिक शक्ति के अधीन जो होता है वो ऐसा ही करता है। उसके साथ यही होता है कि जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं, फिर जन्म, कहीं जन्म लेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर कहीं दूसरी योनि में जन्म लेगा, ये चक्र चलता रहता है। ये बद्ध आत्माओं के लिए है जो भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं और सृष्टि के प्रति आकर्षित होते हैं, वो बद्ध बन जाते हैं और उनके साथ ये कार्य होता है। और जो बद्ध आत्माएं होती हैं जो सांसारिक चीजों में लिप्त हैं, तो उनको फिर कोई भी कितना भी सुख समझे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास माता पिता बच्चे सब, हम बहुत सुखी, लेकिन फिर भी कोई भी है, उनको 3 तरह के ताप झेलने ही पड़ते हैं। 3 तरह के ताप का मतलब 3 तरह के कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। जैसे पहला उन्होंने बताया आदि दैविक कष्ट क्या है? ये देवताओं के द्वारा दिया जाता कष्ट है, दिए जाने वाला कष्ट है। ये भौतिक जगत में हर किसी को मिलता है। ये क्या है कि जैसे कभी सूखा पड़ गया, कभी बहुत ज्यादा बारिश आई तो पता चला कि एकदम बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी भूचाल आ गया, तो सब कुछ हिलने लगा। तो इस तरह के ये कष्ट जो है ये भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। और ये क्यों? जैसा हम प्रकृति के साथ करते हैं तो प्रकृति हमको वैसा बदला देती है। तो ये
कुल मिला के आदि दैविक जो है भगवान के द्वारा दिए हुए ताप होते हैं। फिर दूसरा है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप क्या है कि जो हमें दूसरों से मिलते हैं। जैसे अगर हमारा कोई शत्रु है, उससे कोई पड़ोसी है, उससे हमारा झगड़ा हो गया, या ऑफिस में हमारा किसी से झगड़ा हो गया, उसने हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया। अगर वो नहीं भी है, तो अगर हमारे किसी से नहीं झगड़ा होता है तो पता चला हमें किसी कीड़े ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया, तो इस तरह से कोई भी किसी भी योनि का कोई भी है, उसके द्वारा अगर हम दूसरों के द्वारा हमें कष्ट मिलता है तो ये आदि भौतिक कष्ट होता है। तीसरा है आध्यात्मिक। ये हमारे स्वयं के शरीर और मन से है। ये हमारे मन में हम मन में किस चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, कि कुछ नहीं तो हमें अपने परिवार के लिए पैसा कमाना है, या हमें एग्जाम देना है तो हमें चिंता लगी है, हमें घर के लिए हमें कोई चीज लेनी है, हम नहीं ले पा रहे हैं, कोई काम करना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मानसिक चिंता लगी हुई है, मानसिक तौर पे हम परेशान हैं। तो वो हमारा अपने द्वारा दिया हुआ कष्ट है, अपने मन के द्वारा। या शरीर में कहीं हमारे फोड़ा फुंसी हो गया, या हमें बुखार आ गया, या हमारा पेट खराब हो गया, या हमें कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी लग गई, तो ये जो है हमारे स्वयं के शरीर और स्वयं के मन से दिया हुआ कष्ट है। ये आध्यात्मिक कष्ट है। तो ये कष्ट भी हमें मिलते हैं जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उसी के अनुसार हमें ये कष्ट सारे मिलते हैं। लेकिन जो भी संसार में आता है भौतिक जगत में, उसको इन तीन तरह के तापों को झेलना ही पड़ता है। ये तीन ताप भले ही हम समझे हम बहुत सुखी हैं, लेकिन ये तीन ताप हर किसी को झेलने ही पड़ते हैं। ये है भौतिक शक्ति। हरे कृष्णा। अब बताते हैं कि भौतिक भगवत गीता में जैसे हमने पढ़ा था, देवी देवी हे ईशा गुणमयी मैं माया मम माया दुरत्या मामे विले प्रपद्यन्ते माया नितां तरन्ति। प्रकृति के तीन गुणों वाली ये मेरी शक्ति, भगवान स्वयं कहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। क्यों? जो भगवान के ये बनाई सृष्टि में आ गया इस भौतिक जगत में, उसमें ये जो माया शक्ति बताई है, अभी हमने ऊपर पढ़ी है, भौतिक शक्ति, ये ऐसी आकर्षित करने वाली शक्ति है कि इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। जो भी आता है इस संसार में वो माया के चक्कर में पड़ जाता है और बद्धजीव बन जाता है। तो इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। किंतु जो मेरे शरण में हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो भगवान की शक्ति की शरण में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, तो उनपे फिर माया का असर नहीं पड़ता, फिर उन्हें किसी चीज का माया मोह नहीं रह जाता, फिर वो भगवान से जुड़ जाते हैं। तो भगवान ने इसीलिए कहा मामे वे प्रपद्यन्ते माया नितां तरन्ति। जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे आसानी से पार कर लेता है कि वो माया के आकर्षण से दूर हो जाता है। अब हमने जो 6 बाधाएं पढ़ी थी, श्लोक की 6 बाधाएं हमने पढ़ी थी कि जो हमारी भक्ति को नष्ट करती हैं। अत्याहार प्रियाशक्च प्रजल्पोन्यमाद्रहा जनसंगश्च षडभ भक्ति विनश्यति। कि हमें 6 चीजें जो हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट करती है, उनके बारे में हम जानेंगे। विनश्यति नष्ट हो जाता है, खो जाता है, एक को भौतिक दुनिया के जंगल में डाल देता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की उम्मीद नहीं रहती। जब ये 6 बाधाएं पड़ती हैं तो ये भौतिक जगत में ही उलझ के रह जाते हैं और फिर आध्यात्मिक जगत में मतलब भगवान की भक्ति में जाने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। भक्ति विनोद ठाकुर केवल ईमानदार ही वास्तव में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो लोग ईमानदारी से इस चीज को समझते हैं वो ही जो है वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इस लक्ष्य को क्या मतलब भगवान की भक्ति में जा पाते हैं। अब उन्होंने पहला बताया अत्याहार। अत्याहारा अति खाना या संग्रह करना। इसका मतलब अर्थ क्या बताया? अति का अर्थ बहुत अधिक आहार खाना या इकट्ठा करना। हमारी जरूरतें अलग हैं, आनंद की
भावना विरुद्ध भगवान की दया, सिद्धांत और संतुष्ट कृष्ण में हमारे विश्वास की कमी को दर्शाता है। अब ये अत्याहार के बारे में हम जानते हैं कि अत्याहार क्या है। कि अगर हम बहुत ज्यादा मतलब खाने में हमारी तपस्या बहुत ज्यादा है कि हमको ये अच्छा लगता है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, जलेबी अच्छी लगती है, अरे दही बड़ा खाएंगे, अरे आज शाम को चलते हैं चाट खाते हैं, अरे आज जाएंगे फला रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, खाना नहीं बनाना है, घर का खाना नहीं खाना है, रेस्टोरेंट में। तो क्या है, और वो भी मतलब खाने के प्रति बहुत ज्यादा रुचि है, या इकट्ठा करने की रुचि बहुत ज्यादा है कि कोई चीज भी है नहीं, हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हमें चाहिए हमें आधा किलो दाल में हमारा काम चल सकता है, लेकिन नहीं 5 किलो दाल लेके रख लो, हर चीज इकट्ठा कर करके रख लो। तो ये सब चीजें कहते हैं कि अगर भक्ति में जाना है तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, किसी चीज के प्रति भी इतना ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए, जितना आपकी आवश्यकता है, जितना शरीर को भोजन देने की आवश्यकता है कि शरीर बस हमारा सही रहे, क्योंकि शरीर सही रहेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे, तो उतना ही खाना चाहिए, हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, या हमें ये संचय भी उतना ही करना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है। पता चला कि हम संचय कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं संचय कर रहे हैं, सब चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, पता चला फिर जो गरीबों के लिए जो है वही चीज महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि हम तो हर चीज का संग्रह कर रहे हैं, हर कोई अपने घर में ढेर ढेर रख रहा है, तो फिर उसके बाजार में उसकी कमी आ गई, पता चला जो गरीब है उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि जब बाजार में चीज की कमी आई तो महंगी हो जाएगी। तो अत्याहार या अति का संग्रह करना ये बहुत गलत है। ये हमारी जरूरतें जितनी है हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से रखना चाहिए, हमें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की पूरी में सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं ना संग्रह करते हैं। फलतः पशु या जगत में सामान्यतः कोई आर्थिक मतलब जो निम्न कोटि के योनि के लोग गिने गए हैं, चाहे पशु हैं चाहे पक्षी हैं, उनके लिए देखिए उनको ना कभी आर्थिक समस्या आती है, ना खाने पीने की कोई समस्या आती है, वो ना कहीं इकट्ठा करते हैं, जहां आप रख दीजिए कहीं भी भोजन रख दीजिए तो वो उतना ही खाएंगे जितना उनको पेट में आएगा। वो जरूरी नहीं है कि नहीं जितना रखा है तो वो पूरा खाएं, लेकिन मनुष्य में ये आदत होती है कि जितना मिला है अधिक से अधिक खा लो, यह नहीं है नहीं खा पा रहे हैं तो संग्रह कर लो। लेकिन न कभी चिड़िया ऐसी करती है, ना कोई जानवर ऐसा करता है, ना चींटी करती है, ना मछली करती है, कोई भी दूसरी योनि के आप देखिए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता, खाली एक जीव है वो मनुष्य है वही इतना संग्रह करता है। कहते हैं कि अगर कहीं आप चावल का बोरा खोल के रख दीजिए, चिड़िया आएगी दाना चुन के चली जाएगी, जितना उसको खाना है उतना खाया, ये नहीं है कि वो उठा उठा के ले जा रही है और कहीं संग्रह करे। लेकिन वही मनुष्य, अगर मनुष्य सामने आ गया तो और उसे आजादी मिल गई तो वो जितना उसको जरूरत है वो तो खाएगा बाद में, पहले पूरा का पूरा बोरा उठा के ले जाएगा और जितना भी संग्रह कर सकता है वो संग्रह करेगा। और फिर भी मनुष्य को कमी आती है, उसको महंगा लगता है कि हर चीज महंगी हो रही है, जबकि जानवर और चिड़िया के लिए कोई चीज महंगी नहीं होती, उनको ना खाने की दिक्कत है ना पहनने की, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं कि हाँ आज इस चीज की कमी हो गया आज उस चीज की कमी हो गई। मनुष्यों के लिए ये सारी कमियां होती हैं। तो इसलिए बताया कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना और आवश्यकता से अधिक खाना ये हमारे कृष्ण के प्रति विश्वास की कमी को दर्शाता है, क्योंकि भगवान ने जो भी जीव बनाए हैं तो उनके लिए सब कुछ खाने की हर चीज की व्यवस्था की है। जैसे मनुष्य के लिए भगवान ने दूध दही सब्जी अनाज ये फल ये सब चीजें बनाई हैं, लेकिन फिर वो मनुष्य मांसाहार भी करता है, दूसरों को मार के कि उसका मांस खाता है, जबकि उसके लिए नहीं है। जबकि जानवर बनाए हैं, शेर है शेर मांस खाता है तो वो मांस ही खाता है, उसको आप रोटी देने जाएंगे तो रोटी नहीं खाएगा। गाय दूध देती है, हमें हमें पीने के लिए देती है, लेकिन गाय को अगर दूध दीजिए तो वो दूध नहीं पिएगी, वो चारा खाती है तो वो चारा ही खाएगी, उसको अगर मांस दीजिए तो वो मांस नहीं खाएगी।
चिड़िया दाना चुनती है तो दाना ही चुनती है। तो हर किसी के लिए भगवान ने व्यवस्था की है, लेकिन हमें अगर भगवान पे विश्वास नहीं होता, विश्वास की कमी है, तभी हम हर चीज का आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं। अगर हम संग्रह ना करें तो भी भगवान ने जिसको भेजा है तो उसको कभी भूखा नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए ये रखा ही है कि चिड़िया है, जानवर है, कोई क्या भूखा रहता है? कोई नहीं भूखा रहता, सबको खाने को मिलता है। दूसरा है लेकिन ये हमारी भक्ति में बाधा डालता है, क्योंकि हम उसी में लग जाते हैं, उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है और भगवान के प्रति विश्वास में हमारी कमी दर्शाती है। तो भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है तो हम क्या भक्ति करेंगे। दूसरा बताया अत्यधिक प्रयास। अत्यधिक प्रयास का क्या मतलब है कि मानसिकता हमें गुलाम बनाकर काम कराती है। बुद्धि का दुरुपयोग, प्रयास हमारी सेवा में दो रूप, आध्यात्मिक जीवन को समाप्त न करना, दूसरों से परामर्श करना। क्या है अत्यधिक प्रयास की मतलब? हमें जो चीज मुश्किल से मिलती है हमें उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए, आप जितना भी कमाएंगे क्या आप पूरा खा पाते हैं? नहीं खा पाते हैं। जितनी हमारी आवश्यकता है, अगर हमें उतनी आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है तो हम अधिक के लिए क्यों इधर उधर भागे? हम जितना भी कमा लेंगे, अधिक से अधिक कमा लेंगे, जितना भी कमा लेंगे, हमने 2 नहीं 4 मकान बना लिए, 2 नहीं 4 गाड़ियां खरीद ली, तो क्या हम अपने साथ ले जाएंगे? मर के जाएंगे सारा, मकान भी, गाड़ियां भी, पैसा भी, सब यही रह जाएगा। तो हम क्यों उसके लिए इतना प्रयास करें? हमारे खाने के लिए है, हमारे सर ढकने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़ा है, तो हमें क्या जरूरत है अधिक से अधिक मेहनत करने की? वही मेहनत अगर हमें जरूरत के लिए मिला है सामान, तो फिर बाकी समय हम क्यों ना भगवान की भक्ति में लगाएं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि उसकी मानसिकता ऐसी है कि उसने गुलाम बना के रख दिया है। मानसिकता ने मनुष्य को गुलाम बना के रख दिया कि पता चला नहीं, जो चीज नहीं मिल रही, आज हमारी 400 की नौकरी तो हम कहते 600 की क्यों नहीं है, फिर 1000 की क्यों नहीं है, 1000 की नौकरी मिली तो 10,000 की क्यों नहीं है, 10,000 की है तो 20,000 की क्यों नहीं है। अगर हमारे पास एक गाड़ी है तो दो गाड़ी क्यों नहीं, दूसरे के पास कोई नहीं है। हमारे पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, भगवान से मनाते थे, भगवान हमको एक कमरे का मकान दे दो, कम से कम हमें किसी के यहाँ किराए पे ना रहना पड़े, भगवान ने दे दिया। फिर हम सोचते हैं क्यों ना किचन भी तो अलग होनी चाहिए, कमरा अलग होना चाहिए, भगवान ने वो भी दे दिया। अरे एक कमरा और होना चाहिए, एक कमरा हमारे सोने के लिए, एक कमरा कोई आता जाता है मेहमानदारी, भगवान ने वो भी दे दिया। नहीं, एक कमरा और होना चाहिए, बच्चे भी तो हैं, बच्चों के लिए अलग कमरा। तो ऐसे हमारी लालसा बढ़ती जाती है और हम इसी में मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते। तो इस तरह से जो अत्यधिक प्रयास है ये भी हमारे आध्यात्मिक जीवन को समाप्त करता है, हमें भक्ति से दूर हटाता है। हम भगवान की भक्ति में समय दे ही नहीं पाते, हम इन्हीं प्रयासों में लग के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें रहना चाहिए, जितना हमें मिल गया उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तीसरा है प्रजल्प, बेकार की बातें, ईश्वर विहीन बातें जितनी भी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर या हमारे और भी आचार्य हैं जो भगवान से संबंधित बातें नहीं, उनको बेकार की बात कहते हैं। कि उनमें तर्क करना, गपशप करना, बहस करना, लोगों में दोष निकालना, झूठ बोलना, सांसारिक बात, निंदा करने वाले बात, ये सब जो है, ये सब चीजें ही करने में हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम इसी काम में लगे रहते हैं, 4 औरतें बैठे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, अरे उनके यहाँ देखो उनकी लड़की ने ऐसा कर दिया, अरे उनके लड़के ने ऐसा कर दिया, अरे उनकी लड़की तो देखो MA पास कर गई है, उनका बेटा तो देखो डॉक्टर बन गया। हम दूसरों के उसमें लगे हुए हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। वो देखो उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। क्यों हम दूसरे का दोष निकालें? क्यों हम दूसरों के बारे में फालतू की बातचीत करें? हम क्यों ना अपने बारे में सोचें? हम क्यों किसी की निंदा करें? हमें सिर्फ अपना, इसमें हम समय क्यों व्यर्थ करें? हमको हमारा मेन लक्ष्य है भगवान को पाना, तो भगवान के को पाने के लिए हमारा समय बहुत कीमती है। हम कम से कम इन चीजों में समय बर्बाद करें। जीवन का कोई भी पता नहीं है। कोई कहे कि अरे अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो बहुत उम्र बाकी है, हम कर लेंगे। उम्र का कोई पता नहीं है, समय का कोई पता नहीं है, कब
काल आ जाता है, कब मृत्यु हो जाती। छोटे छोटे बच्चों को एक से एक बीमारियां होती, चटपट खत्म हो जाते हैं। चलते फिरते लोग पता चला चटपट खत्म हो गए। तो इसलिए समय की बहुत कमी है, समय कीमती है, हमें समय ऐसी व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो लोग इन चीजों में समय बर्बाद करते हैं तो वो भक्ति उनकी गिरती है। भक्ति के लिए उनके पास समय ही नहीं होगा, क्योंकि समय इसमें बर्बाद करें। तो ये भी चीज ऐसी है जो हमें भक्ति में बाधा करती है, प्रचल पर। चौथा है नियम स्वीकार करना, उपेक्षा करना, नियमाग्रह। नियमाग्रह दो तरह से है, नियम आग्रह और नियम अग्रह। दो शब्द है, आग्रह अग्रह। तो नियम के साथ लगाया अग्रह, तो मतलब हम स्वीकार नहीं करते। आग्रह मतलब हम स्वीकार करते हैं। जो हमारे शास्त्रों में बताए हुए नियम हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसमें जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो अगर हम जानते हैं तो वो कहलाता नियमाग्रह। और अगर हम इन चीजों को, जो भी हमें शास्त्र में नियम बताए गए हैं कि ये करना है ये नहीं करना, हम जो है उन नियमों को ताकते रखते हैं, हमें तो हम उपेक्षा करते हैं और हम अपनी स्वतंत्रता से जो हमें कार्य करना है हमें वही करना है। तो वो नियम आग्रह कहलाता है, उसमें छोटा आता है। और बड़ा आ का मतलब कि हम जो नियम कानून है उनको हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको उत्सुकता से स्वीकार करते हैं, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो नियमाग्रह, इसका हमें ध्यान रखना है कि हम नियम क्या है कि हमें कृष्ण को हमेशा स्मरण करना है, कृष्ण को कभी नहीं भुलाना है। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हम कृष्ण को भूलें। अगर हम नियम ग्रह करते हैं कि भगवान, ये नियमों का उपेक्षा करते हैं और भगवान को भूलते हैं, तो ये जो है ये हमारे लिए भक्ति में बाधक होता है। तो एक ये नियमाग्रह बताया। फिर बताया जन संघर्ष, भौतिक संघर्ष। जन संघर्ष क्या है? सामाजिक मनुष्य जो विचारधारा, समान विचारधारा वाले लोग हैं, भौतिक बंधन या मुक्ति दोनों, संघ शक्ति, क्रिस्टल स्टोन, जनसंघ की समस्याएं, संदेह, अपराध, हमारे मूल्यों के विपरीत कार्य करना, भक्ति, मुक्ति, सिद्धि का लालच। इस्कॉन लोगों को उन लोगों के साथ जोड़ने का अवसर देता है जो कृष्ण को नहीं भूले। हाँ, जनसंघर्ष क्या है? जनसंघर्ष का मतलब है भौतिक संघ। जो लोग भगवान को भूल चुके हैं, भगवान की तरफ उन्होंने पीठ कर ली है और बद्ध जीव बन गए हैं, उनको माया शक्ति के अधीन है और उनको भौतिक चीजें ही अच्छी लगती हैं, भौतिक बंधन में बंध चुके हैं। और उन्हें ऐसे ही लोगों का साथ अच्छा लगता है कि जो इधर उधर की गपशप कर रहे हैं, किसी की अच्छाई किसी की बुराई, और कोई अपराध कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा मन लग रहा है। हम जो काम हमें नहीं करना चाहिए उस कार्य में हमारा ज्यादा मन लग रहा है। या भुक्ति या भक्ति लिखा है, भक्ति नहीं भुक्ति। भुक्ति मतलब भौतिक चीजों की चाहत, मुक्ति मुक्ति की चाहत, सिद्धि या सिद्धि की चाहत। इन चीजों की भुक्ति मुक्ति सिद्धि की चाहत है, हल्की का लालच है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से उनके का साथ करने से हमारी भक्ति विनष्ट होती है, भक्ति में हमारे बाधा पड़ती है। क्यों? क्योंकि जैसा हम साथ करेंगे, जैसा संग साथ करेंगे, वैसे ही हम भक्त बनेंगे। अगर भक्तों का साथ करेंगे तो हमारी भक्ति बड़े प्रगाढ़ होगी। अगर हम गलत लोगों का साथ करेंगे, अपराधियों का साथ करेंगे तो अपराधी बनेंगे। चोरों का साथ करेंगे तो हम भी चोरी करना सीखेंगे। हम खिलाड़ियों का साथ करेंगे, खेल सीखेंगे। पढ़ने वाले बच्चों का साथ करेंगे, पढ़ाई सीखेंगे। जिन जैसा साथ होगा वैसा हम कार्य करेंगे। तो हमको इसलिए भौतिक विचारधारा वाले लोगों से या किसी चीज की कामना, भुक्ति मुक्ति या सिद्धि की कामना करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए इस्कॉन जो है हमको ऐसे लोगों से जोड़ता है जो हमें इन सब चीजों से दूर करके भगवान से जोड़ते हैं। किनका? भक्तों का साथ। तो भक्तों का साथ करना चाहिए, जनसंघ का साथ नहीं करना चाहिए, में जनसंघ से दूर रहना चाहिए। फिर आता है लौल्यम, लालच। लालच कहाँ अच्छा होता है, कहाँ बुरा होता है? अब उन्होंने कहा लालच, भुक्ति का मुक्ति का सिद्धि का लालच।
कि हमें या तो भुक्ति भुक्ति मतलब भौतिक चीजों के प्रति हमारी लालसा है, उसमें हमें लालच बहुत है कि देखो अरे वो गए फला गाड़ी तो बहुत अच्छी नई लॉन्च हुई है, वो इतनी बढ़िया है, उसकी सीटें भी इतनी अच्छी हैं, कलर भी इतना अच्छा है, वो हम गाड़ी देख के एकदम प्रभावित हो गए, या किसी का मकान दिखा रहे क्या शानदार मकान बना है। तो ऐसी भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ गई। और या मुक्ति की, कि भगवान हमें मुक्ति दे दो, बहुत लोग संसार से अपने जीवन से परेशान होते हैं, भगवान हमें मुक्ति दे दो, इस संसार से मैं उठा लूं। या सिद्धि की, जो लोग योग योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तो वो सिद्धि की लालच, मतलब ये कोई ना कोई लालच है, किसी न किसी चीज के प्रति हमारा लालच है। तो वो हमें, अगर हमारे लालच ऐसा है तो वो हमारी भक्ति को वे नष्ट करता है। वास्तविक लालच किसमें होना चाहिए? भगवान की भक्ति के प्रति लालच होना चाहिए, कि भगवान में हमें एकदम इतना आकर्षण होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति के आगे हमें और कुछ दिखे ही नहीं है। अगर हम बाहर कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो हमें दिखे तो अरे भगवान के लिए ऐसा कपड़ा ले लो, भगवान के पर्दे के लिए, भगवान के पहनने के लिए, भगवान के, अरे कपड़ा इसके साथ साथ इसकी मैचिंग ज्वेलरी भी ले लेते हैं। तो ये अगर भगवान के लिए अगर हम ये लालच करते हैं, हमारे में भावनाएं, तो ये हमें भक्ति हमारी प्रगाढ़ करती है। लेकिन वही लालच हम अपने लिए सोच के करते हैं कि भौतिक चीजें, अरे ये नई नई ड्रेसें आई हमें लेनी चाहिए अपने लिए, हम पे अच्छी लगेगी, और देखो इसके मैचिंग ज्वेलरी भी खरीद लेते हैं, मैचिंग चप्पल भी खरीद लेते हैं, अरे इसका मैचिंग हम पर्स भी ले लेते हैं। तो ये क्या है? ये हमें भौतिक चीजों से बांध रहा है, हमें बद्ध जीव बना रहा है। तो ये हमको भक्ति भक्ति से हमारी विनिष्ट होती है। तो हमें लालच होना चाहिए, लेकिन लालच किसका होना चाहिए? भगवान की भक्ति का, भगवान की तुष्टि का, कि हमें भगवान के लिए क्या करना है, हमें भगवान के लिए क्या करना, हमेशा वही स्मरण हो, वही चीज हमें, उसके लिए लालच हो, ना कि हमें भौतिक चीजों के प्रति। जनसंग, बात, लालच, अब अति प्रयत्न, नियम, ये 5 चीजें बताई, ये सब चीजें बेकार की, इनके प्रति हमारा कोई लालच नहीं होना चाहिए। लालच हमारा खाली भगवान की भक्ति के प्रति होना चाहिए। और विनिमय, अति संग्रह, अति संग्रह जो हमने सबसे पहले पढ़ा, तो वो भी हमारी भक्ति को विनष्ट करता है। अब चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में के 8वें चैप्टर का 70वां श्लोक है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते। तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृतैर लभ्यते। सैकड़ों हजारों जन्मों के पूर्ण कर्म से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा हो प्राप्त करने की जा सकती। यदि ये कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। ये लौल्यम का, उन्होंने लौल्यम के ऊपर ये श्लोक दिया है कि हमारे सैकड़ों हजारों जन्म पुण्य कर्म, हम चाहे जितने करें, पुण्य कर्म क्या होते हैं कि हमने कहीं किसी के लिए स्कूल बना दिया, कहीं अस्पताल खुलवा दिया, या गरीबों में हमने दान कर दिया। अरे देखो वहां इतने गरीब बैठे रहते हैं, उन्हें ठंड लगती है, हमने कंबल दान कर दिए। अरे गरीबों में हमने कपड़े दान कर दिए, भूखों को भोजन करा दिया। तो ये इस तरह का हमने कार्य किया। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये क्या आ गया भाई? एक सेकेंड। ये क्या आ गया भाई? हाँ, तो अगर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं तो ये जो है रजोगुणी कार्य होते हैं, इससे हमें भक्ति नहीं मिलती है। इससे खाली हम अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, लोगों में अपना मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। पुण्य काम जरूर हैं, लेकिन ये हमें भगवान से नहीं जोड़ते हैं। ये सारे काम जो अच्छे काम हमने किए, पुण्य कर्म, ये हमें भगवान से नहीं जोड़ते हैं। ये खाली पुण्य कर्म हमें
अच्छे काम है तो हमें बस उच्च लोक तक पहुंचा सकते हैं। उच्च लोक में जाएंगे, पुण्य कर्म किए हैं, लोगों के यहाँ का आशीर्वाद मिला है, हमें हम उच्च लोकों में जाएंगे। लेकिन जहां हमारे पुण्य कर्म खत्म होंगे तो फिर पलट के हमें इसी धरा पे, इसे मृत्यु लोक में फिर से आना पड़ेगा। तो ये कृष्ण भावना भावित हमें नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित हम कैसे हो सकते हैं, भगवान की हमें भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, अगर हमें भगवान को तुष्ट करने की अंदर से लालच हो, लालसा हो कि भगवान को हम किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर भगवान को आपने प्राप्त कर लिया तो वही आपका सही सगा मित्र है, सच्चा मित्र है, सच्चा माता पिता, जो भी रिश्ता जमाए तो वो आपका भगवान हो सकता है। और कोई भी आप, ना माता न पिता न पुत्र न बच्चे न मित्र न पड़ोसी, कोई भी आपका नहीं है। सब अपना अपना रोल अदा करने आए हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। वो आपके साथ आज हैं, आपकी सांस बंद हुई, आपका उनका रिश्ता टूट गया, उनकी सांस बंद हुई, उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, आपका रिश्ता छूट गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मर गए और उसके बाद अगर फिर से जिंदा हुए, उनसे पूछिए तो वो कहेंगे कैसे आप हमारे माता, कैसे हमारे पिता। इसके ऊपर एक कहानी है कि एक भक्त थे, भगवान के भक्त थे। तो वो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और जो कुछ भी अपना होता था भक्तों की सेवा में लगाए रहते थे। पता चला धीरे धीरे घर में जितना कुछ राशन पानी था, पैसा था, वो सब उन्होंने ऐसे ही खर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति पे, भगवान पे विश्वास था और तो भगवान के भक्तों की सेवा में लगाए रहते थे। अब वो फिर वो जो कुछ भिक्षा मिल जाती थी उससे अपने घर का गुजारा करते थे। एक बार उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। वो पत्नी बोली कि आप हर समय भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, भगवान हमें देता क्या है? भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, एक संतान तक तो दी नहीं है। तो भगवान, अब वो बहुत परेशान करने लगी कि भगवान आपके हैं तो भगवान ने हमें क्यों नहीं संतान दे देते हैं। तो वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने भगवान से कहा कि ये एक सच्ची कहानी है, एक मुस्लिम की है। मुस्लिम था लेकिन वो भगवान का भक्त था। तो जब उसने ऐसे कहा तो भगवान के पास गया, भगवान हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक संतान दे दो। वो हम अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी का मुंह बंद करने के लिए हम संतान मांग रहे हैं कि हमें एक संतान दे दो, ताकि वो हमें इस बात का ताना ना दे कि तुम्हारे भगवान हमें संतान नहीं दे सकते। भगवान ने उन्हें एक संतान दे दी। बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, 7-8 साल का हो गया। उसके बाद उसको सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, वो फिर चिल्लाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसने आदमी के पास भेजो। आदमी वही भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे, क्योंकि मुसलमान थे तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, सीढ़ियों पे बैठे वही भगवान का नाम किया कर जपते थे, भगवान की भक्ति करते थे। लोग गए, तुम्हारा बच्चा मर गया, उसको सांप ने काट लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आते हैं। अब औरत को बहुत गुस्सा आई कि कैसा आदमी है कि बच्चे को सांप ने काट लिया और फिर भी उसे कोई वो नहीं हो रहा है, क्या है। तो वो बच्चे को लेके सीधे वहीं पहुंच गई। क्या है तुम्हारे भगवान ने हमें क्या दिया बच्चा? तो उसको सांप ने काट लिया और इससे तो नहीं देता तो अच्छा था, अब दिया है तो भगवान से कहो अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो इसको जिंदा कर दे। तो भगवान के आगे फिर उसने हाथ जोड़े, भगवान हमें अपने लिए नहीं लेकिन इसका मुंह बंद करने के लिए इस बच्चे को जिंदा कर दो, उठा दो। और थोड़ी सी देर में वो बच्चा जो है वो उठ के बैठ गया। उठ के बैठ गया और तो माता उससे बोलने लगी, उसे लाड़ करने लगी। वो एकदम उसने छिड़क दिया। तो उसने कहा अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। बोली कैसी माँ, कौन सी माँ, किस जन्म की माँ? एक जन्म में तो हमारी कोई और माँ थी, उस जन्म में कोई और माँ थी, और अब तुम कौन सी माँ हो? तो क्या मतलब कि जब इंसान मरता है तो दूसरी जगह जन्म ले लेता है, उसके माता पिता दूसरे हो जाते हैं, फिर वो आपको भूल जाता है। आप सोचें कि हमारा बच्चा था, या हमारा पति था, हमारी पत्नी थी, हमारे माता, हमारे पिता ऊपर से देख के हमें याद कर रहे होंगे, हमारे लिए ऐसा करेंगे वैसे। कोई नहीं किसी को याद करता। क्यों? क्योंकि ये आत्मा है, ये आत्मा शरीर बदलती है। शरीर बदला, उसके दूसरी उसको योनि मिल गई, फिर वो पिछले का याद नहीं रखता है। आप खुद सोचिए, आपके घर में बच्चे होते हैं तो
बच्चे हुए, उनको आपने लाड़ दुलार दिया, बच्चे आपके हो गए, बच्चे आपसे प्रेम करने लगे। क्या उन्हें पिछली चीजें याद है कि कौन हमारा पति था, किसको हम छोड़ के आए हैं, कौन हमारी पत्नी थी, किसको हम छोड़ के आए? कोई किसी को याद नहीं करता। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जन्म, ये चाहे हमारे जितने भी पुण्य कर्म हैं, ये हमें फिर पलट के, जब हमारे पुण्य कर्म खत्म होते हैं, फिर इसी धरती पे ले आते हैं। तो एक बस क्या है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति के प्रति हमारी लालसा होनी चाहिए कि बस भगवान सही है, भगवान ही हमारा सब कुछ है, भगवान के प्रति हमारी भक्ति हो, उसको प्रगाढ़ करना है। तो आज हमने 6 श्लोकों में क्या जाना, ये इस श्लोक में क्या जाना कि 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं। कल हमने पढ़ा था कि 6 चीजें जिन पे अगर हम नियंत्रण करते हैं तो हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है और हम कहीं भी किसी को शिष्य बनाने के काबिल होते हैं। और आज हमने जाना 6 चीजें ऐसी कि जो हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं। क्या? अत्याहार, प्रयासच, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लालच। अत्याहार बुरा है, अत्यासंग्रह बुरा है, बेकार का प्रयास बुरा है, प्रजल्प बेकार की बातें बुरी हैं, और अगर हम ये नियम, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये गलत है। हम गलत लोगों का साथ करते हैं, वो गलत है। और भौतिक चीजों की लालच करते हैं। तो ये 6 चीजें ऐसी हैं जो हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं। तो आज का चैप्टर, ये श्लोक का यही समाप्त होता है। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप जरूर पूछें। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?